Everyone, I am Joy, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS क्लास थर्ड। हमने कहा था पिछली वीडियो में बात की थी कि जो आपका जो कुछ पार्ट रह गया है रीडिंग की, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपका सेकंड वीडियो है लास्ट चैप्टर की। द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? तो द नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा जो है ब्रेन को, वो जो नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के जितने सारे पार्ट्स हैं उन हर चीज़ों को वो कंट्रोल करके रखता है। जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा क्या कंटेन करता है, उसमें वो आपका ब्रेन रहता है, ठीक है, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स वगैरह, ठीक है। दिस सिस्टम रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये जो हमारे जो पूरी बॉडी के जो सिस्टम है पूरे उस चीज़ को कोऑर्डिनेट मतलब क्या, उसको एक मतलब हमारे पूरी बॉडी को कमांड करके रखता है कि ये नर्वस सिस्टम जो है हमें पूरी बॉडी को कमांड करके रखता है। हमें जब हमारी जो बॉडी जो मूवमेंट करती है तो ये सारा चीज़ नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारा होता है। द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी पार्ट्स थ्रू द नर्व्स। जो आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी पार्ट्स के जो नर्व्स है, जो नसें जो हैं उसको कंट्रोल्स करके रखता है, ठीक है। द नर्व्स में मैसेज पहुंचता है, पूरे हमारे बॉडी में जाता है वो, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हैपनिंग होती है हमारे साथ, जैसे कि मान के चलो कि हमें चोट भी लगती है, तो ये जो डायरेक्ट जो नसें में नर्व्स में, जैसे पैरों में चोट लग गया, अब वो चोट जो लगा है वो जो हमारी नर्व्स है, नर्व्स में वो इफेक्ट करके वो सीधे डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक जाती है बात, तभी हमें इफेक्ट करती है कि अरे हाँ हमें ब्रेन तक जाती है, तभी हमें समझ में आता है अरे हमें चोट लगा, ये वो है। तो ये जो है ब्रेन जो है हमें कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और नर्व्स जो है मैसेज पहुँचाता है हमें ब्रेन तक, ठीक है। द ब्रेन रिस्पॉन्ड्स by sending another message by other nerves to the muscles। जो आपकी जो ब्रेन को मैसेज सेंड करने का जो सिस्टम है कौन करता है, वो नर्व्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोड्यूस बेबीज। जहाँ आपके रेस्पिरेटरी में है, दिस इज़ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो है जहाँ आप अपना बेबी प्रोड्यूस करते हैं, वो पार्ट है आपका। देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स विच हेल्प मैन एंड वुमेन टू हैव चिल्ड्रन। ये आपकी जो बॉडी का एक स्पेशल पार्ट है जो आदमी और औरत जो होते हैं, मैन और वुमेन जो होते हैं, दोनों को हेल्प करते हैं बेबी कैरी करने में। और वो तो ये ये भी आपका स्पेशल ऑर्गन है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है समझ गए, जिसमें हम बेबीज कैरीज करके रखते हैं, बच्चा जैसे होता है वो वाला पार्ट आपका ये होता है। नेक्स्ट है आपका द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम होता है आपके हड्डियाँ जो है आपकी पूरी बॉडीज़ में कितने हैं, 206 बोन्स हैं आपके एडल्ट ह्यूमन में। एडल्ट ह्यूमन मतलब जो जवान ह्यूमन है, अब हम जैसे बड़े जब हो जाते हैं तो उसमें 206 बोन्स हमारे हो जाते हैं, ठीक है। द स्केलेटन बॉडीज़ जो है आपके बोन्स जो है पूरा आपकी बॉडी को बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, ढांचा बनाता है, शेप देता है, ठीक है। देयर आर ऑल द बोन्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन। जो सारे जितने भी बोन्स हैं आपस में जुड़ के एक स्केलेटन बनाते हैं, जोड़ के एक हड्डियाँ का ढांचा बनाते हैं। द स्केलेटन गिव्स शेप टू द बॉडी। अभी बताया मैंने आपको, जो स्केलेटन सिस्टम मतलब जो हड्डी है, ये पूरा जो आपके कंकाल जो है ये आपको बॉडी को क्या देता है, एक शेप देता है, आपको हेल्प करता है मूवमेंट करने में, किस तरीके से मूव करना है। जहाँ आप देखो आपके कलाई है, कलाई को आप मूवमेंट करोगे, ऐसे मुड़ रहा है ना, कहाँ से, यहाँ पे हड्डी है, जॉइंट हुआ पड़ा है ना, ऐसे ही होता है। और ये प्रोटेक्ट्स करते हैं हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को, मतलब हमारे जो इंटरनल्स ऑर्गन कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपके ब्रेन हो गया, हार्ट हो गए और किडनी हो गई, इन चीज़ों को ना ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ऊपर से तो हड्डी रहता है, अंदर में होता है ना आपके हार्ट, तो लंग्स में आप देखोगे तो पहले तो ऊपर में हड्डी है, पहले तो ये चलो मसल्स है, मसल के अंदर देखा जाए तो हड्डी है, हड्डी के अंदर में वो आपके हार्ट है, दिल है, ठीक है। ये हमारे जो है ना जो सॉफ्ट ऑर्गन सिस्टम है उनको मतलब बचा के रखता है। द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो रिब्स है, देखो रिब्स कौन सा आ गया, वही वाला लंग्स वाला जो पार्ट है जहाँ पे हड्डियाँ हैं आपके, रिब्स वो जो है इंटरनली आपके जो हार्ट्स वगैरह उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। ये आपके जो लंग्स के स्कल हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, अब ये तो समझ में आ गया, रिब्स को जो लंग्स वाला पार्ट आ गया वो रिब्स में आ गया, उसमें वो प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को। और जो आपके जो ब्रेन का पार्ट है वो कवर करता है स्कल, जो ऊपर से बाहर से है वो आपको कवर करके रखा हुआ है। अब सिर को छूते हो तो हड्डी है ना आपके सिर में, देख सकते हो, और उसके अंदर में आपका ब्रेन है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है। आपका चैप्टर का रीडिंग यहीं पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आपको मैं भेज दूँगी।